हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनिशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका अभी डीएफसीसीआईएल के लिए जो डिटेल्ड शेड्यूल है, एग्जामिनेशन आपकी डेट आ चुकी थी 27 से लेके 30 तक की। अभी आपका डिटेल्ड शेड्यूल आ गया है, यानी कि कौन सी डेट को कौन सा पेपर होना है, कौन सी ब्रांच का और उसकी शिफ्ट वगैरह क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी। ये रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि इसके 1 घंटे तक आपका एंट्री टाइम रहेगा, फिर 30 मिनट्स का गैप होता है। ठीक है, तो देखो पहली वाली आपकी क्या होगी। यहाँ पे 27 को आपका शिफ्ट 1 में होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव, आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एसएनटी वाली जो ब्रांच होती है। शिफ्ट 1 में इसका एग्जामिनेशन होगा। शिफ्ट 1 में आपका 7 AM को रिपोर्टिंग टाइम है और क्लोजिंग डेट आपके 8 AM को है, यानी कि 8:30 से आपकी शिफ्ट 1 स्टार्ट हो जाएगी। देन आपका 28 को क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का, और फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का होगा। ठीक है, देख लो अच्छे से, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का शिफ्ट 2 में है 27 को। ठीक है, ये आपका शिफ्ट 2 की जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 11 AM का, और गेट क्लोजिंग टाइम है 12 PM का, यानी कि ये एग्जामिनेशन आपका 12:30 PM से स्टार्ट होगा। क्लियर है। देन आपका शिफ्ट 1 में आपने देखा 28 का, शिफ्ट 2 में आपका अगेन इलेक्ट्रिकल और ऑपरेशंस एंड बीडी का होगा, एंड शिफ्ट 3 होगी ऑपरेशंस एंड बीडी एग्जीक्यूटिव की, यानी कि एग्जीक्यूटिव के जो आपके एग्जाम है ऑपरेशंस एंड बीडी वाले, वो 28 को फिनिश हो जाएंगे और 3 ही शिफ्ट होने वाली है, तो नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं होगा, हल्का फुल्का आपको 2 से 3 नंबर का अगर देखने को मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और इसमें आपका शिफ्ट 2 आपने देख ही लिया। थर्ड वाली जो शिफ्ट होगी वो 3 PM से लेके 4 PM तक इसका क्या होगा, आपका एंट्री टाइम होगा। देन 4:30 PM से आपका ये शिफ्ट स्टार्ट होनी चाहिए, है ना। 4:30 से 6:30 शायद टाइमिंग रहेगी इसकी। तो ये हो गया। देन अगर आप 29th का शेड्यूल देखोगे तो 29th में शिफ्ट 1 में आपका होगा एग्जीक्यूटिव सिविल का। ये शिफ्ट 1 में अकेला सिविल का ही रखा है इन्होंने। शिफ्ट 2 में आपका एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का होगा। देन शिफ्ट 3 में जूनियर मैनेजर सिविल का और जूनियर मैनेजर मैकेनिकल का होगा। ठीक है, देन टाइमिंग वही रहेगी, सेम है। फर्स्ट शिफ्ट की आपकी टाइमिंग है 7 AM, सेकंड की है 11 AM और थर्ड की है 3 PM। ये है आपका रिपोर्टिंग टाइम। देन अगर मैं 30th की बात करूं तो इसमें आपका शिफ्ट 1 में हो जाएगा जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का और जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड बीडी। ठीक है, शिफ्ट 1 में ये दोनों होने हैं। देन शिफ्ट 2 में आपका होना है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का, एंड शिफ्ट 3 में होना है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, और जो आपका एडमिट कार्ड की लिंक है वो इसमें लिखा गया है जल्दी ही मिल जाएगी, तो विद इन अ वीक आपको क्या हो जाएगा, इसकी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड की लिंक होगी वो मिल जाएगी विद इन अ वीक। क्लियर है। तो ये सब आपको विद इन अ वीक यानी कि 15th या 16th तक इसकी आपको डाउनलोडिंग की मिल जानी चाहिए, तो आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा। आई होप आपने बाकी की जो सारी चीज़ें वो रिवाइज कर रखी होंगी। मैंने आपको बहुत सारा पढ़ा रखा है, पूरा रिवाइज कर लो। जितनी भी चीज़ें हैं, मैथ की प्रैक्टिस करो, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। मैथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जीएस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है ना आपका। देन HIRD हो गया, इसके मैंने आपको करंट अफेयर सारा कुछ दे रखा है यार। इतना सारा कंटेंट दिया है ना, अगर आप पूरा कंटेंट करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको उसमें मिल पाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ समझो, टेस्ट सीरीज का यूज़ कैसे करना है उसका आपको पहले समझ में आना चाहिए। तो आप लोग टेस्ट सीरीज का सही यूज़ नहीं कर रहे हो। टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं होती कि आप उसमें ये देखो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज होती है कि आप उसमें ये देखो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो पा रही है, कितना टाइम आप कौन से सेक्शन में यूज कर रहे हो, क्या आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए एग्जाम के लिए। इसलिए होती है टेस्ट सीरीज। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ी ना उठ के आने वाले हैं आपके पेपर में। क्लियर है मेरी बात, ये चीज़ हो गई। तो एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई टेस्ट सीरीज वगैरह का कैसे यूज़ करना है, आप कैसे अपने मार्क्स को थोड़ा सा और इन्हेंस कर पाओगे। और मतलब टेस्ट सीरीज में ना आप देखो कि आप किस सेक्शन में क्या टाइम दे रहे हो, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। मैथ के सेक्शन में आप ये देख सकते हो कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, रीजनिंग के सेक्शन में ये देख सकते हो। देन आपका HIRD हो गया, इसमें आपको क्या आपने जो पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, ऐसी ये सब आपको रिलेट करना होता है। ठीक है ना, कहाँ लेक कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो, और एक बार टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस किया करो कम से कम 2 आवर्स तक। समझ में आई बात। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि बस आपके जो पेपर में 120 क्वेश्चन आए थे हो गए और काम खत्म। पूरा का पूरा एनालिसिस होना चाहिए उसका आपके पास, कि मैंने जितना पेपर दिया था उसके आसपास की चीज़ें भी मैं अपने आप से करके देख लूँ। ठीक है, ये होता है। खैर यार, अब इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। और एक चीज़ और, मैंने आपको अभी MCQ भी कई सारे आपको करवाऊंगा, तो एक बार अगर नोटिफिकेशन नहीं जाती है यूट्यूब पे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ज़्यादा वीडियोस आती हैं फिर नोटिफिकेशन नहीं जाती, जैसे कल की वीडियो की नहीं गई, लास्ट वाली जो हमने MCQ करे थे मार्केटिंग। ठीक है, तो अगर नहीं जाती है नोटिफिकेशन तो टेलीग्राम पे एक बार आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, खैर यार, एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।